अध्याय 10 विभूति योग। विभूति योग नरपरम परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों, ऐश्वर्य और महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल और सर्वोच्च हैं और उनकी विभूतियों के रूप में यह संसार प्रकट होता है। यह अध्याय हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और भक्ति के महत्व को समझाता है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1 संस्कृत। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे परम वचन को फिर से सुन। मैं तुम्हें जो मुझे प्रिय है हित की इच्छा से यह कहूंगा। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वे उन्हें और गहरा ज्ञान देंगे क्योंकि अर्जुन उन्हें प्रिय है। यह ज्ञान उनके हित के लिए है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु हैं। हमें भी खुले मन से उनके उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। श्लोक 2 संस्कृत। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हिंदी अनुवाद। न तो देवता और न ही महर्षि मेरे प्रभव उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति का रहस्य देवता और महर्षि भी नहीं जानते, क्योंकि वे ही सभी के मूल स्रोत हैं। दोस्तों, यह हमें परमात्मा की अनादि और सर्वोच्च प्रकृति को समझाता है। वे ही सृष्टि का आधार है। श्लोक 3 संस्कृत। यो मामजमजम विद्धि लोकानामीश्वरम च यः सम्मोहम सर्वलोकेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति। ए। हिंदी अनुवाद। जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोकों का ईश्वर जानता है वह सभी लोकों में मोह से मुक्त हो जाता है और सभी पापों से छूट जाता है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अजन्मा और सर्वोच्च ईश्वर के रूप में जानता है वह मोह और पापों से मुक्त हो जाता है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का सच्चा ज्ञान हमें बंधनों से मुक्ति दिलाता है। श्लोक 4 से 5 संस्कृत। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। हिंदी अनुवाद। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, दम, इंद्रिय संयम, शम, मन संयम, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये सभी प्राणियों के विभिन्न भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राणियों के सभी गुण, भाव और अनुभव उनसे ही उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा ही हर चीज का स्रोत है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हमें हर स्थिति में उनकी उपस्थिति को देखना चाहिए। श्लोक 6 संस्कृत। महर्षयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्था मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा औक्तौयिक। हिंदी अनुवाद। 7 महर्षि, 4 पूर्वज मनु और उनके मानस पुत्र जिनसे इस लोक की प्रजा उत्पन्न हुई, ये सभी मेरे भाव से उत्पन्न हुए हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि 7 महर्षि और 4 मनु जिनसे संसार की प्रजा उत्पन्न हुई उनके भाव से ही प्रकट हुए हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा ही सृष्टि के सभी प्राणियों के मूल हैं। श्लोक 7 संस्कृत। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हिंदी अनुवाद। जो मेरी इस विभूति और योग को तत्वतः जानता है वह अडिग योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है।
व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनकी विभूतियों और योग शक्ति को सही रूप में समझता है वह अटल भक्ति और योग में स्थिर हो जाता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की महिमा को समझने से हमारी भक्ति दृढ़ होती है। श्लोक 8। संस्कृत। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तति इति मत्वा भजन्ति मां बुद्धा भाव समन्विता। हिंदी अनुवाद। मैं ही सब कुछ का मूल हूं, मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है, ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग भाव के साथ मेरी भक्ति करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृष्टि का मूल और प्रवर्तक हैं। इसे समझकर बुद्धिमान लोग उनकी भक्ति करते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें परमात्मा को सभी चीजों का स्रोत मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्लोक 9। संस्कृत। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हिंदी अनुवाद। मेरे भक्त मेरे प्रति चित्त और प्राणों से समर्पित रहते हैं। वे आपस में मेरे बारे में बताते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं और सदा संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके भक्त सदा उनके चिंतन में लीन रहते हैं, आपस में उनकी चर्चा करते हैं और इससे आनंद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भक्ति में सत्संग और कीर्तन कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें भी परमात्मा की चर्चा में रमना चाहिए। श्लोक 10। संस्कृत। तेषां सत्तयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति ते। हिंदी अनुवाद। जो भक्त सदा मुझ में युक्त रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धियोग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों को बुद्धियोग, आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें बताता है कि सच्ची भक्ति से परमात्मा स्वयं हमें मार्गदर्शन देते हैं। श्लोक 11। संस्कृत। तेषामेवानुकंपार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हिंदी अनुवाद। उनके प्रति कृपा करने के लिए मैं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञानजन्य अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमय दीपक से नष्ट करता हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के हृदय में रहकर उनके अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की कृपा से ही हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। हमें उनकी शरण में रहना चाहिए। श्लोक 12 से 13। संस्कृत। अर्जुन उवाच। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, आप ही परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी पुरुष हैं। सभी आर्षि, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास और आप स्वयं भी मुझे ऐसा कहते हैं। व्याख्या। अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि सभी महान अर्षि और स्वयं श्री कृष्ण उन्हें परम ब्रह्म और आदिदेव बताते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमें गुरुओं और शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए। श्लोक 14। संस्कृत। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वत्सि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा शो। हिंदी अनुवाद। हे केशव, जो कुछ आप मुझे कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके स्वरूप को न तो देवता और न ही दानव जानते हैं। व्याख्या। अर्जुन कहते हैं कि वे श्री कृष्ण के वचनों को सत्य मानते हैं और उनके स्वरूप को कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का स्वरूप अनंत और गहरा है। हमें उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। श्लोक 15। संस्कृत। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। हिंदी अनुवाद। हे पुरुषोत्तम,
आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। हे भूतों के सृजनकर्ता, भूतों के स्वामी, देवों के देव और जगत के पति। व्याख्या। अर्जुन कहते हैं कि केवल श्री कृष्ण ही अपने स्वरूप को पूरी तरह जानते हैं। वे सृष्टि के स्वामी और रक्षक हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें परमात्मा की सर्वोच्चता और उनकी आत्मज्ञान की शक्ति को समझाता है। श्लोक 16। संस्कृत। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूति भिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हिंदी अनुवाद। आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को पूर्ण रूप से बताने योग्य हैं जिनके द्वारा आप इन लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। व्याख्या। अर्जुन श्री कृष्ण से उनकी दिव्य विभूतियों का वर्णन करने का अनुरोध करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की महिमा को समझने की जिज्ञासा हमें उनके करीब लाती है। श्लोक 17। संस्कृत। कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हिंदी अनुवाद। हे योगी, मैं आपको सदा चिंतन करते हुए कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में मुझे आपका चिंतन करना चाहिए? व्याख्या। अर्जुन पूछते हैं कि वे श्री कृष्ण को कैसे जानें और किन रूपों में उनका चिंतन करें। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा का चिंतन करने के लिए हमें उनके विभिन्न रूपों और विभूतियों को समझना चाहिए। श्लोक 18। संस्कृत। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम ट्वाइस। हिंदी अनुवाद। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहें, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनने में मुझे तृप्ति नहीं होती। व्याख्या। अर्जुन श्री कृष्ण से उनकी विभूतियों को और विस्तार से बताने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उनके वचन सुनने में उन्हें आनंद मिलता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की महिमा सुनना और समझना अपने आप में आनंददायक है। श्लोक 19। संस्कृत। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, अच्छा, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी प्रमुख दिव्य विभूतियां बताऊंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और अपनी प्रमुख विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। YouTube के दोस्तों, यह हमें परमात्मा की अनंतता और सर्वव्यापकता को समझाता है। श्लोक 20। संस्कृत। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हिंदी अनुवाद। हे गुणाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में मौजूद हैं और सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हमारे भीतर और हर जगह मौजूद है। श्लोक 21। संस्कृत। आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हिंदी अनुवाद। आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, मरुतों में मैं मरीचि हूं और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि वे आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा है। YouTube के दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा हर श्रेष्ठ चीज में मौजूद है। श्लोक 22। संस्कृत। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना इच्छाक्त। हिंदी अनुवाद। वेदों में मैं सामवेद हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं और प्राणियों में मैं चेतना हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सामवेद, इंद्र, मन
और प्राणियों की चेतना है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा ज्ञान, शक्ति और चेतना का स्रोत है। हमें हर चीज में उनकी उपस्थिति को देखना चाहिए। श्लोक 23। संस्कृत। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम हम। हिंदी अनुवाद। रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वतों में मैं मेरु हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन जारी रखते हैं। वे शंकर, कुबेर, अग्नि और मेरु पर्वत के रूप में अपनी महिमा बताते हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हर श्रेष्ठ और शक्तिशाली चीज में मौजूद है। श्लोक 24। संस्कृत। पुरोत्साम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम हम स्कंदः सरसामस्मि सागर। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे मुख्य बृहस्पति जान, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं और जलाशयों में मैं सागर हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे बृहस्पति, स्कंद और सागर हैं। दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा बुद्धि, नेतृत्व और प्रकृति की विशालता में मौजूद है। श्लोक 25। संस्कृत। महर्षीणाम भृगुरहम गिराम स्मेकमक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। हिंदी अनुवाद। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणियों में मैं एकाक्षर AUM हूँ, यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ और स्थावर अचल में मैं हिमालय हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भृगु, AUM जपयज्ञ और हिमालय हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा सबसे पवित्र ध्वनि, साधना और प्रकृति की स्थिरता में है। श्लोक 26। संस्कृत। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धाणां कपिलो मुनि। हिंदी अनुवाद। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे अश्वत्थ वृक्ष, नारद, चित्ररथ और कपिल मुनि हैं। दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा प्रकृति, संगीत और ज्ञान के श्रेष्ठ रूपों में है। श्लोक 27। संस्कृत। उच्चैः श्रव समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणम च नराधिपम। हिंदी अनुवाद। घोड़ों में मुझे अमृत से उत्पन्न उच्चैः श्रवा जान, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उच्चैः श्रवा, ऐरावत और राजा हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा शक्ति, सौंदर्य और नेतृत्व में मौजूद है। श्लोक 28। संस्कृत। अयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। हिंदी अनुवाद। आयुधों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनन में मैं कामदेव हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वज्र, कामधेनु, कामदेव और वासुकी हैं। दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा शक्ति, समृद्धि और सृजन के रूप में मौजूद है। श्लोक 29। संस्कृत। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। हिंदी अनुवाद। नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और संयम करने वालों में यम हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को और विस्तार देते हैं। वे अनंत, वरुण, अर्यमा और यम हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा प्रकृति और न्याय के नियमों में भी मौजूद है। श्लोक 30। संस्कृत। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैणतेयश्च पक्षिणाम्। हिंदी अनुवाद। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, मृगों में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रहलाद, काल, सिंह और गरुड़ हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा भक्ति, समय, शक्ति और स्वतंत्रता में मौजूद है। श्लोक
31। संस्कृत। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। हिंदी अनुवाद। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मकर हूँ और नदियों में गंगा हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पवन, राम, मकर और गंगा हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा शुद्धता, वीरता और पवित्रता में मौजूद है। श्लोक 32। संस्कृत। सर्ग अणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवत्तामहम्। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और वाद करने वालों में मैं तर्क हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के आदि, अंत और मध्य हैं, साथ ही अध्यात्म विद्या और तर्क है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा ज्ञान और तर्क का आधार है। श्लोक 33। संस्कृत। अक्षराणां कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः चाओ। हिंदी अनुवाद। अक्षरों में मैं अ हूं, समास में द्वंद्व हूं, मैं ही अविनाशी काल हूं और विश्व के सभी दिशाओं में मुख वाला सृष्टिकर्ता हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अक्षरों में अ, समास में द्वंद्व, अविनाशी काल और सृष्टिकर्ता हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता और अनंतता को समझाता है। श्लोक 34। संस्कृत। मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। हिंदी अनुवाद। मैं सर्वनाश करने वाला मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वालों का उद्भव हूँ। नारियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मृत्यु, सृष्टि का उद्भव और नारियों में 7 गुण हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा जीवन, मृत्यु और सभी गुणों में मौजूद है। श्लोक 35। संस्कृत। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम हम मासानां मार्गशीर्षो हम ऋतूनां कुसुमाकरः आओ। हिंदी अनुवाद। सामवेद के भजनों में मैं बृहत्साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, मासों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे बृहत्साम, गायत्री, मार्गशीर्ष और वसंत हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा संगीत, पवित्रता और प्रकृति की सुंदरता में है। श्लोक 36। संस्कृत। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं जोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं पलसाता। हिंदी अनुवाद। छल करने वालों में मैं द्यूत, जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं व्यवसाय, प्रयास हूँ और सात्विकों में सत्व हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे द्यूत, तेज, विजय, प्रयास और सत्व हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हर क्षेत्र में श्रेष्ठता का प्रतीक है। श्लोक 37। संस्कृत। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम्प्यहं व्यासः कविनामुष्णा कवि। हिंदी अनुवाद। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय अर्जुन हूँ, मुनियों में व्यास हूँ और कवियों में उष्णा शुक्राचार्य हूँ। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे वासुदेव, अर्जुन, व्यास और शुक्राचार्य हैं। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें बताता है कि परमात्मा श्रेष्ठ व्यक्तियों और बुद्धिमानों में मौजूद है। श्लोक 38। संस्कृत। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्याणाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। हिंदी अनुवाद। दमन करने वालों में मैं दंड हूं, विजय चाहने वालों में नीति हूं, गुप्त चीजों में मौन हूं और ज्ञानियों में ज्ञान हूं। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे दंड, नीति, मौन और ज्ञान है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा न्याय, नैतिकता और ज्ञान का आधार है। श्लोक 39। संस्कृत। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन
न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतम चराचरम। अच्छा, हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों का बीज हूं। ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों का मूल बीज हैं। कोई भी चीज उनके बिना नहीं है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझाता है। श्लोक 40। संस्कृत। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हिंदी अनुवाद। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह मैंने केवल संक्षेप में अपनी विभूतियों का विस्तार बताया है। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने केवल कुछ उदाहरण दिए हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा की महिमा अनंत है। हमें हर चीज में उनकी उपस्थिति को देखना चाहिए। श्लोक 41। संस्कृत। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जित मेव वा तत्देवावक्षत्वं मम तेजोंश संभवम इच्छ। हिंदी अनुवाद। जो कुछ भी विभूतिमान, श्रीमान या शक्तिशाली है, उसे तुम मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में श्रेष्ठ, सुंदर या शक्तिशाली है, वह उनके तेज का अंश है। यूट्यूब के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें हर अच्छी और शक्तिशाली चीज में परमात्मा को देखना चाहिए। श्लोक 42। संस्कृत। अथवा बहुनयतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांक्षेण स्थितो जगत आ। हिंदी अनुवाद। अथवा, हे अर्जुन, इतने विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से इस समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। व्याख्या। यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी सारी विभूतियों को जानने की बजाय यह समझ लो कि वे अपने एक अंश से पूरे जगत को धारण करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि परमात्मा अनंत है और उनका एक छोटा सा अंश ही इस विशाल सृष्टि को संभाले हुए है। हमें उनकी भक्ति में लीन होना चाहिए। अर्का। समापन। दोस्तों, भगवत गीता का 10वां अध्याय हमें परमात्मा की दिव्य विभूतियों और उनकी सर्वव्यापकता को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि परमात्मा हर चीज में मौजूद है और उनकी भक्ति ही हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।